धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गए संस्मरण काले मेघा पानी दे। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रजत कुमार। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो एक एक करके मैंने पॉइंट्स रख दिए हैं, कुछ बिंदु रख दिए हैं आपके समक्ष। आप उत्तर को आवश्यकता अनुसार विस्तार कर सकते हैं। तो कौन कौन से बिंदु हैं? मेढक मंडली के जो सदस्य थे, चूंकि गलियों में उनके ऊपर पानी डाला जाता था और जो गली की मिट्टी होती थी उससे सन करके कीचड़ हो जाता था और उसी कीचड़ में वे नंग धड़ंग लेटते रहते थे। तो इस कारण कीचड़ और मेढक का जो रिश्ता होता है इस वजह से। और दूसरा, वे जयकारा लगाया करते थे। जयकारा अब जो लोग पसंद नहीं करते थे मेढक मंडली या फिर इन बच्चों को जो पसंद नहीं करते थे, वे मेढक मंडली नाम दिया करते थे, क्योंकि उनके जयकारा को भी वे शोर शराबा ही समझते थे। और अंत में यही बात जो अभी मैंने बताई कि ये नाम उन लोगों द्वारा दिया गया है जो उन्हें नापसंद करते थे, उन्हें वे किसी भी हालत में अच्छे नहीं लगते थे, उनके द्वारा ये नाम दिया गया है। स्वयं को बच्चे इंद्र सेना क्यों कहते थे? याद रखिए कि बच्चे ही अपने आप को इंद्र सेना नहीं कहते थे, बल्कि इसके अलावा भी बहुत से लोग कहा करते होंगे या कहते थे। कारण, वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वे घर घर पानी मांगा करते थे और स्वयं को इंद्र का प्रतिनिधि या इंद्र की सेना का मानते थे। और चूंकि इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वे पानी दान में मांगते थे, इसी कारण वे अपने को इंद्र सेना कहा करते थे या इंद्र सेना के सदस्य के रूप में वे स्वयं को मानते थे। दूसरा प्रश्न, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी के क्या क्या तर्क थे? पहला, ये किसी से कुछ प्राप्त करना हो तो उसे कुछ देना पड़ेगा, या उसी व्यक्ति को नहीं, लेकिन कम से कम जो कुछ प्राप्त करना है आपको दान में वह चीज तो देनी होगी। चूंकि इंद्र वर्षा के देवता है और उनसे पानी आपको प्राप्त करना है, तो अर्घ के रूप में या चढ़ावा के रूप में पानी ही चढ़ाना होगा आपको। तो इसीलिए जीजी ने कहा कि यह पानी फेंकना वास्तव में पानी की बर्बादी नहीं, बल्कि पानी का अर्घ इंद्र को चढ़ाना है या ईश्वर को चढ़ाना है। दान के बारे में उन्होंने क्या कहा? दान त्याग भावना के साथ किया जाना चाहिए। और त्याग क्या है? जिस वस्तु की आवश्यकता आपको भी स्वयं है, आपके पास भी बहुत कम है वह वस्तु, फिर भी आप दूसरों की जरूरत को समझ करके उसे उस व्यक्ति को दे रहे हैं, वास्तव में यही दान है। उसमें त्याग भावना होनी चाहिए। इसी तरह एक और तर्क दिया उन्होंने कि किसान को देखें, किसान बीज के रूप में कुछ ही गेहूं या कुछ ही अनाज बोता है अपने खेतों में, और उसके बाद बहुत सारा अनाज उसको प्राप्त होता है। 5-6 सेर अगर वह अनाज बोया तो 30-40 मन तक उसे अनाज प्राप्त हो जाएगा बुआई के बाद। तो ये जो पानी देना है इंद्र सेना के सदस्यों को, यह वास्तव में हम पानी की बुआई कर रहे हैं। अगला प्रश्न, पानी दे गुड़धानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की गई है? कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है तो उसे इग्नोर करें आप। पानी की मांग सभी जीव जंतुओं के लिए की गई है। पानी दे गुड़धानी दे, सभी जीव जंतुओं के लिए, यानी पानी तो
सबके लिए अनिवार्य तत्व है। जीव जंतुओं को अगर जीवित रहना है उनके लिए अनिवार्य है, इसीलिए मेघ से या कहें ईश्वर से यही कामना कर रहे हैं कि सभी के लिए पानी दे। अब गुड़धानी को ये समझिए, गुड़धानी गुड़ और अनाज या चने से बना हुआ लड्डू होता है, और यह कैसे बनेगा? गुड़ के लिए भी फसल चाहिए गन्ने की, और अनाज के लिए तो फसलें चाहिए ही। तो इसलिए ईश्वर से या मेघ से ये प्रार्थना की जा रही है कि इतना पानी बरसो, हे मेघ इतना पानी बरसो कि भरपूर फसलें हो, लहलहाएं फसलें, और उन फसलों के कारण सभी जगह खुशहाली हो, संपन्नता हो, सबके घर में खाने पीने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो, हर जगह खुशहाली। चौथा प्रश्न, गगरी फूटी बैल प्यासा से लेखक का क्या आशय है? ये जान लीजिए कि इंद्रसेना के लोग क्या पुकार लगाते थे। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद कर ले तो सबसे अच्छा होगा। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो कह रहे हैं कि गगरी फूटी बैल प्यासा, लेखक का क्या आशय है? यहाँ लेखक का कोई आशय नहीं, इससे संबंधित गगरी फूटने का अर्थ है पानी का अत्यंत अभाव हो जाना, क्योंकि वह गागर या वह घड़ा जो जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था वह खाली है, वह निरर्थक हो गया है, वह फूट जाने के समान ही हो गया है। और बैल के प्यासे होने का अर्थ है, बैल प्यासा होना यानी उसको पानी तक नहीं मिल रहा है बैल को। अब यहाँ बैल सिर्फ बैल के लिए उपयोग नहीं हुआ है, जो भी जीव जंतु हैं उनके लिए उपयोग हुआ। चूंकि गांवों में बैल का महत्व कृषि अर्थव्यवस्था से जोड़कर रखा जाता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कृषि पर आधारित जो भी जीव जंतु हैं उनका पोषण भरण नहीं हो रहा है पानी के अभाव में, और इसी वजह से खेती बाड़ी भी चौपट हो रही है। तो हे मेघ या हे बादलों, पानी दो, और वजह बताया कि गागर फूट गई है, बैल प्यासे हैं, अर्थात न इंसान को पानी मिल रहा है, न जीव जंतुओं को पानी मिल रहा है, खेती बाड़ी पूरी तरह से चौपट। पांचवा प्रश्न, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? गंगा को माता का दर्जा प्राप्त है। मैया कहने का के पीछे यही वजह है कि गंगा को माता का दर्जा प्राप्त है। क्यों? एक तो सांस्कृतिक पौराणिक रूप से हम उसे मां मानते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप देखें दैनिक रूप से, आप तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से भी अगर बात करें तो हमारे भरण पोषण के लिए भी, हमारे से मतलब जो भी गंगा के किनारे संस्कृति बसी हुई है या जितने लोग हैं दूर दूर तक, सिर्फ ऐसा नहीं कि 2-4 किलोमीटर तक, दूर दूर तक जो लोग हैं उनके भरण पोषण, जीवन यापन, पानी, उनकी संस्कृतियों का संरक्षण, ये सारा उसी गंगा से होता है। इस कारण गंगा मैया की गंगा मैया का जयकारा लगाया जा रहा है और गंगा को मां का दर्जा दिया गया है। इसी में दूसरा वाला प्रश्न है कि नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि विश्व की भी जितनी भी संस्कृतियों को देखेंगे, उनका आज के समय में चूंकि हमारे पास संसाधन अन्य रूप में भी उपलब्ध हैं, लेकिन पहले जितनी भी संस्कृतियों का विकास आप देखेंगे वो नदियों के किनारे ही हुआ है।
उन्हीं से मानव तथा अन्य जीव जंतुओं को पानी तथा भोजन प्राप्त होता है। यानी पोषण के लिए या जीवित रहने के लिए मुख्य आधार नदियां ही हैं। नदियों से सुरक्षा भी प्राप्त होती है और नदियां ही हमारे लिए संचार का माध्यम भी रही हैं युगों युगों तक। तो इसलिए नदियों का बहुत अधिक महत्व है। देखिए, अब सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश दोनों का जिक्र किया जाना है यहाँ पर, तो जब भी उत्तर देंगे तो इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न ही अपने आप में प्रश्न है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना। अब चूंकि जीजी को लेखक बहुत ज्यादा मानता था, या जीजी भी लेखक को बहुत मानती थी, अब इस वजह से वह कई बार कुछ निर्णय उनके विरुद्ध या उनके मान्यताओं के विरुद्ध नहीं ले पाता था। उसी का जिक्र किया है कि जो हमारी भावनाएं हैं रिश्तों के कारण जो बट जा रही हैं, तो विश्वास के जंगल में सत्य की राह। अब विश्वास हमें सत्य की राह खोजने में रुकावट बन रहा है। वो जंगल की तरह से हमें कुछ रास्ता का पता ही नहीं चलने दे रहा है। हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करता है, अर्थात बुद्धि जो सत्य की खोज कर रही है उसको कमजोर करती है इस तरह की भावनाओं का बटना। जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। तो पहली बात ये कहूंगा कि जीजी के साथ अगर या जीजी के संदर्भ में ये बात कही जाए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अन्य संदर्भ में भी कहें तो यह आंशिक रूप से ही सही है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी भावना शक्ति सत्य की राह को खोजने में या सच्चाई को खोजने में बाधक बने। कुछ तर्क यहाँ पे दिए हुए हैं। भावना हमेशा सत्य की खोज में बाधक नहीं हो सकती। यह भी संभव है कि जिन तर्कों को सत्य पर टीका मान रहे हैं उनका आधार ही भुरभुरी मिट्टी की तरह से गिर जाए। जिसको हम मान रहे हैं कि एकदम सही बात कर रहे हैं, हमारा तर्क सही है, बाद में पता चला कि जिसके कारण से हम वैसा तर्क कर रहे हैं वह आधार ही निराधार। जैसा कि जीजी की एक ही बात ने लेखक के सभी तर्कों को ध्वस्त कर दिया कि वास्तविक दान वही है जिसमें त्याग की भावना निहित है। सिर्फ कुछ बाल्टी या कुछ पानी फेंकने को लेखक बिल्कुल निराधार मानता है, वह निरर्थक मानता है। लेकिन जीजी ने कहा कि वास्तव में ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारा ये दान है, त्याग है, अर्घ्य है ईश्वर के लिए। और बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ में देखेंगे, वहां भी लेखक ने आज की परिस्थितियों के संदर्भ में कहा है कि आज अगर लोगों में त्याग की भावना हो तभी समाज में सभी लोगों में सुधार हो सकता है या समाज को एक नई दिशा प्राप्त हो सकती है। क्योंकि आज के समय भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और लगभग सभी लोग उसके अंग बने हुए हैं। अगर सभी लोग त्याग और दान की भावना के साथ कार्य करेंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतनी ही बातें करनी थी। आगे किसी और पाठ के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।